अब बोलो कशिश, अब क्या करोगी? मुझे मेरी हदें बताओगी, बल्कि तुम खुद अपनी हद में रहो, वरना Out! Out! Out, I said. Out. Out. Get out of my office. दोबारा मत आना वापस. Get out! अब मुझे सोचना होगा कि मैं अपनी इस कैद से बाहर कैसे निकलूं, इस अपाहिजपन से बाहर कैसे आऊं मैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा मुझे, जिससे मेरा ये दिखावा, मेरा ये नाटक खत्म हो जाए। अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही मैं सुजल पर नजर रख पाऊंगी, उसे दूसरों की नजरों से बचा पाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भी बेसहारा होकर अपने झूठ को सहारा दे रही हो तुम। झूठ इंसान को अपाहिज बना देता है चारू। इस झूठ ने तुम्हें शरीर से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से अपाहिज बना दिया है। तुम यहाँ क्यों आए हो अक्षत? किसी ने मुझसे कहा था कि इस घर में किसी को चोट लगी है, बस उसे देखने आया था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो चारू? क्या हासिल होगा तुम्हें यह सब करके? प्यार। आज इसी की वजह से सुजल मुझसे प्यार करता है, परवाह करता है वो मेरे प्यार के सच के आगे मैं ऐसे 100 झूठ भी बोल दूं। वो तुमसे प्यार करता है या सिर्फ तुम्हारी परवाह करता है? दोनों, प्यार भी और परवाह भी। ये तुम्हारी गलतफहमी है चारू। ये तुम सोचते हो अक्षत, क्योंकि तुम चलते हो कि आज सुजल मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार करता है। प्यार करने वाले प्यार के साथ साथ दर्द का रिश्ता भी निभाते हैं चारू। अगर सुजल तुमसे प्यार करता है तो इस वक्त वो तुम्हारे साथ होता, तुम्हारा ख्याल रख रहा होता। प्यार का दर्द इतना ज्यादा होता है चारू कि वो इंसान को दुनियादारी का दर्द भुला देता है। अगर इस वक्त तुम्हारी जगह कशिश उस व्हीलचेयर पर होती तो सुजल भी यहीं होता। चले जाओ यहां से अक्षत, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना चारू, तुम्हारा झूठ तुम्हारा सहारा हमेशा तक नहीं रहेगा। अगर तुम सुजल से सचमुच प्यार करती हो तो उसे जाके सारी सच्चाई बता दो। प्यार का सबसे बड़ा सहारा सच्चाई होती है चारू, ये बात याद रखना। कार्तिक की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की? इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
मिस्टर आलूवालिया, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ऐसे लोगों के साथ कैसे पेश आना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। नहीं कशिश, नहीं। ऐसे लोगों को थोड़ी सी छूट दे दी जाए ना तो जिंदगी भर उनसे छुटकारा नहीं मिलता। उसे लोगों से बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जाने दीजिए मिस्टर आलूवालिया। नहीं, आज जो हुआ कशिश, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम अब भी वो प्रोजेक्ट में काम ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसे लोग मेरे रास्ते में आए और उनसे डरकर मैंने अपना रास्ता बदल दिया तो मेरी हिम्मत शर्मिंदा हो जाएगी और मेरे इरादे झूठे पड़ जाएंगे। मिस्टर आलूवालिया, ऐसे लोगों के बीच में आने से हमारी जिंदगी नहीं बदलती। लहरें बार बार पत्थरों से टकराती हैं, लेकिन फिर भी समंदर को बांध कर रखती है। बड़े बड़े तूफानों से लड़ी हूं मैं, तो फिर इंसानों से क्या डरना। तुम्हारी हिम्मत देखकर आज मेरी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई कशिश। तुम्हारे इरादों को सल्यूट करने का मन करता है। गॉड ब्लेस यू। हेलो। हेलो शिवांगी। शिवांगी, कल जब तुम मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स ओके ऋषि। शिवांगी, दरअसल मैं शोभा बन के तुम्हारे साथ जो नाटक किया ना उसके लिए माफी मांगने के लिए फोन किया है मैंने। कोई बात नहीं, इट्स ओके। शिवांगी, एक्चुअली मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि सास में करीब बहुत थी। मैं जानती हूँ ऋषि कि तुमने वो नाटक क्यों किया था। ऋषि, मैं सोच रही थी कि मैं अस्पताल में तुमसे मिलने फिर से एक बार आ जाऊं। ओह नो। क्या बात है? आई मीन ऑफ कोर्स, हाउ स्वीट। बस एक काम करना, हॉस्पिटल आने से 1 घंटे पहले फोन कर देना ताकि मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूं। ओके ओके ऋषि। बाय बाय। क्या यार। क्या हो तुम? तुम्हारी इस कंपनी में कोई औकात नहीं। पहले अपने पैरों तली जमीन को देख लो, फिर मुझसे मेरी जमीन खींचने की कोशिश करना करती। कोई मायने नहीं रखते तुम इस कंपनी के लिए। ये मत भूलो कार्तिक कि मैं जब चाहे तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल सकती हूँ। कशिश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हें तिनका तिनका कैसे बिखेरता हूँ। मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, नामो निशान मिटा के रख दूंगा तुम्हारा। तुमने रिश्तों का खेल खेला है, अब मैं अपने रास्तों पर चलकर एक ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम बाबूजी की नजरों से गिर जाओगी। जिस सहारे पर तुम्हें इतना नाज है ना, मैं तुम्हारे उसी सहारे को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। यार अमन, शिवांगी मेरे प्यार में पागल हो गई है। एक और फंस गई अमन। फंस नहीं गई है, बुरा फंस गई है। चल ना। कभी कभी तो मेरे को टेंशन होता है उसके लिए यार। आज क्या डोज दे के आया उसको? अरे मैं उससे ये कह कर रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया हूँ, मगर गहरी चोट की वजह से मैं पैर पर ज्यादा जोर नहीं डाल सकता। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन तू ये समझ, अगर उस दिन वो वार्ड बॉय के साथ अपनी सेटिंग नहीं होती ना तो आज तो अपना भांडा फूट जाता था। अरे जब बोलेगा बुरा ही बोलेगा। 2 दिन लड़की का बना, तेरी सोच भी उनकी तरह हो गई। अरे भांडा कैसे फूटता? प्लान किसका था? बेटे, अगर वो हॉस्पिटल का पूरा ड्रामा उसके सामने मैंने नहीं रचा होता ना तो वो तो अभी भी दिल में तेरे नफरत लेके घूमती। अबे सपोर्टिंग एक्टर सीरियल मेन एक्टर्स पर चलती है, और दुल्हनिया तो दिल वाले ही ले जाएंगे। आ गई तेरी मेन लीड, गई तेरी दुल्हनिया भी। चलना बे, तेरी एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं डर जाऊं।
और एक्टिंग आता नहीं तो करता क्यों है साले? ये देख साले, इसकी जात का। अबे अभी क्यों छुप रहा है? अबे बचा ले। नहीं, हाथ तो तेरी बैंड। बचा ले। नहीं, तेरी आ गई गधे। अमन यार, हाथ क्यों छोड़ दिया? अमन, तुम्हारा ऊपर का कंपार्टमेंट खाली है क्या? उसकी हालत देख रहे हो ना, वो चलने लायक है। उसको इस वक्त आराम की जरूरत है। आई एम टेलिंग यू, यू आर अ डफर। मैंने क्या किया? उठ बे। नहीं उठाया जा रहा शिवांगी। ऋषि, बहुत जोर से चोट लगी है। अमन भी तुम्हारे भाई जैसा है। पीछे बैठ। तुम कहाँ से आ रहे हो? चलो यहाँ से, तुम्हें नहीं बैठने मिलेगा। जो तुमने ये काम किया ना, उसका तुम्हें इनाम ये है कि तुम अपने यही सेक्सी पैरों से कैट वॉक करके घर तक जाओगे। ओके? What nonsense! अरे चलो ड्राइवर। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऋषि जैसों के पाप धोते धोते। केतन, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमें बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। भाई साहब, इन डील्स में इकोनॉमिकली हमें ही फायदा होगा। कार्तिक। जी बाबूजी। एक मिनट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बाबूजी? तुमने आज जो कुछ भी किया उसके लिए आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा लोगों के सामने। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। सवाल ही नहीं उठता बाबूजी। मैं और माफी कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा बाबूजी। तुम तो ऐसा बहुत कुछ कर जाते हो जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। कशिश हमारी कंपनी की एम्प्लॉई है। तुम्हें उससे कल माफी मांगनी होगी, और अगर माफी नहीं मांगी तो जिंदगी में हमसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। तुम उससे माफी मांगोगे और देन नहीं आंटी, अब ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ नहीं आता। मैं कल ही तो आके गया था। कल ही तो आके गया था। ऐसे ही तो करते हो, आते हो और चले जाते हो। कभी तुमने मेरे साथ बैठ के 2 बातें की है? ठीक है, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब मिलके बातें करते हैं। ओके? अरे अक्षत, कैसे हो तुम? महक, आओ बैठो। आंटी मुझसे शिकायत करी थी कि मैं इनसे बातें नहीं करता। चारू, मामा आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? हमें भी तो बताओ। मामा, पार्क में मुझे एक डॉक्टर मिले थे। उन्होंने कहा है कि मेरे पैरों का ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर से चलना शुरू करूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अक्षत, सुना तुमने? जी आंटी, बहुत खुशी की बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू चारू। इतनी अच्छी खबर सुनाई है, मुंह मीठा करना चाहिए। मैं मिठाई लेके आती हूँ। अरे आंटी, मैंने मिठाई ऊपर रखी है, आपको नहीं मिलेगी। मैं भी चलती हूँ। चलो। सो अक्षत, तुमने ही मुझे कहा था ना कि मैं ये खेल खत्म कर दूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। जिंदगी कोई बच्चे का खेल नहीं है जिसे जब चाहे शुरू किया जाए और जब चाहे खत्म किया जाए। मैंने तुमसे कहा था ना, इन लोगों को जाके सारी सच्चाई बता दो, लेकिन तुम अब भी झूठ बोल रही हो। चार झूठा दर्द दिखाकर इन लोगों से हमदर्दी हासिल कर रही है तुम। अरे ये लोग तुम पर इतना अंधविश्वास करते हैं कि तुम्हारी इस कहानी पर खुश हो रहे हैं। अपनी जिंदगी के साथ साथ इन लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करो। और तुम्हारा ये झूठ साबित करता है कि तुम सुजल से प्यार नहीं करती हो। प्यार में झूठ नहीं होता चारू, और झूठ में प्यार नहीं होता। तुम अपनी सोच अपने पास रखो अक्षत, एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। बार बार इस घर में आकर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करो। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
अरे अक्षर, तुम कहाँ जा रहे? मुंह मीठा नहीं करोगे? क्यों अक्षर, तुम खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है महक। दरअसल मुझे मिठाई का शौक नहीं है, और वैसे भी ये खबर सुनकर मेरा मुंह अपने आप मीठा हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस चारू, बस इसी तरह तुम हमेशा खुश रहो। महक, जाओ बेटा, घर में सबको ये खबर दे दो, सब लोग खुश हो जाएंगे। जी आंटी। अरे आओ आओ कशिश, वसु से मैंने काफी तारीफें सुनी है तुम्हारी, यही कि कैसे तुम अपने एक पति को छोड़कर दूसरे को अपना पति बना लेते। कभी पति तुम्हें छोड़कर चला जाता है, कभी तुम अपने पति को छोड़ के चली जाती हो। वैसे तुम्हें अमीर पति कुछ ज्यादा ही पसंद है, कभी प्यार के लिए पैसा, कभी पैसे के लिए प्यार। यही उसूल है ना तुम्हारी जिंदगी का। पहले पीयूष और उसकी दौलत, फिर सूजन, और मैंने यहां तक सुना है कि तुमने 2 अधूरी शादियां की है। क्या नाम है उनका? स्वयं और अक्षत। मुझे नहीं लगता कशिश कि तुम्हें इस घर में तुम्हारा 5वां पति मिलेगा। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स कराने आई हूँ। अब ये बेकार के बहाने छोड़ो कशिश, साफ साफ बताओ कि इस वक्त तुम्हारी नजर किस पर है। ट्रस्ट मी कशिश, अगर तुम मुझे बता दोगी तो शायद तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अच्छा, तो आपको काम करने का बहुत शौक है, ठीक है, ये लीजिए, इस फाइल में कुछ पेपर्स हैं, जाकर इन पर साइन करा लीजिए। ओह माय गॉड कशिश, तो ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर पेपर साइन कराने आई है। हाँ, कम ऑन स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आखिर खूबसूरत लड़कियों की मदद करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब देखो ना, तुम्हारी तारीफ करते करते मैं अपनी तारीफ ही करना भूल गया। हाय, I'm Michelle, the ladies man. May I? अब कहीं तुम्हारी नजर मिशेल पर तो नहीं है ना? कम ऑन कशिश, उसे तो छोड़ दो, अभी तो वो बच्चा है। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो ना। क्या आप हमेशा ऐसी घटिया बातें क्या करती हैं? शायद आप सोसाइटी की उन औरतों में से हैं जिन्हें गॉसिप के अलावा जिंदगी में और कोई काम नहीं होता। इंसान की सोबत ही उसकी फितरत का पता बता देती है। बाबूजी, ये फाइल। कशिश, कार्तिक, कल रात हमने तुमसे कुछ कहा था ना, याद है? जी बाबूजी। कशिश, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।